गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट को हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का कोई कलेक्शन हो, या और स्पेसिफिकली बोले तो किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। जैसे सेट में हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ नंबर्स ले लिए 1 से लेके 10 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया ए, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेट ए के अंदर जितने भी मेरे यहाँ पे इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इवन नंबर आ गया, जैसे 2 4 6 8 एंड 10। तो ये मेरा किस चीज़ का सेट हो गया? ये इवन नंबर का सेट हो गया। तो किसी भी एक स्पेसिफिक रूल से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में एक सेट हो जाता है। ऐसे ही एक सेट बी ले सकते हैं हम। इस बार क्या करते हैं, हम कोई भी ओड नंबर का सेट बना लेते हैं। जैसे यहाँ से 1 से लेके 10 तक जितने ओड नंबर हैं उसका सेट बी है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1 3 5 7 एंड 9। तो ये क्या से हो गया हमारे यहाँ पे, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ऐसे ही किसी भी रूल से हम यहाँ से, मतलब हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो हम किसी भी रूल से कोई भी और अदर सेट्स बना सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी कि जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं, जैसे ए को किया, बी को किया, या और भी कोई सेट हम आगे बनाएंगे, तो हमेशा हमें क्या यूज़ करना है, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। और ये जो इसके अंदर आते हैं, सेट के अंदर जो भी रहेंगे, वो होते हैं हमारे एलिमेंट। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। जो भी सेट के अंदर चीज़ें आती हैं एलिमेंट्स होती हैं। और थर्ड चीज़ जो ये है कि इसे हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो तीन चीज़ें याद रखनी है हमें। एक तो कि सेट जो डिनोट करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। नेक्स्ट थिंग इस, इन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और जो इसके अंदर आएंगे उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट चीज़ अब हम देखेंगे कि सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट के रिपीट होने से या एलिमेंट अपना ऑर्डर चेंज कर दें, उनसे कोई भी फ़र्क जो है किसी सेट पे नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे सबसे पहले हम अपना एग्जांपल लिखते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट में अगर हम लेटर्स काउंट करें, हमारे पास कितने लेटर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे तो हमारे पास 9 है, लेकिन एक्चुअली में जब हम इसके एलिमेंट लिखेंगे तो हमें क्या रूल याद रखना है? व्हेन एलिमेंट शुड बी रिटन ओनली वन टाइम। मतलब कि एक एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आई आ गया, तो अब हम आई को एक ही बार लिखेंगे। अगर वो इसमें वर्ड में दोबारा रिपीट भी हो रहा है तब हम उसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद एन भी एक ही बार लिखना है, एस भी एक ही बार आएगा, टी जैसे रिपीट हो रहा है 3 बार, लेकिन हम उसे एक ही बार लिखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे यू आ जाएगा और ई आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट में लेटर भले ही 9 थे, लेकिन हमारे पास इसके एलिमेंट जो है, एलिमेंट कितने हो गए? 3 और 3 6 एलिमेंट है हमारे पास इंस्टीट्यूट के अंदर। ऐसे ही एक और वर्ड है जैसे मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में हम देखेंगे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। लेकिन जब हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एम आ जाएगा, देन आई भी रिपीट हो रहा है लेकिन आई को हम एक ही बार लिखेंगे। एस भी 4 बार रिपीट हो रहा है, एस भी एक बार आएगा। और उसके बाद यहाँ पे पी आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो गए? मिसिसिपी के 4 एलिमेंट्स है। भले इसमें जो लेटर्स थे वो 11 थे, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स है वो खाली 4 हैं। और जो हमारा नेक्स्ट रूल था कि इन सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्योंकि अब जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा। जैसे पी क्यू आर एस लिखा हुआ है और पी आर एस क्यू लिखा हुआ है, दोनों सेट क्या होंगे? दोनों सेट जो होंगे वो सेम माने जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ अब हम देखेंगे कि सेट को हमें लिखना कैसे है। जैसे कोई भी सेट लिखने के लिए आता है तो उसको लिखने के कितने तरीके हैं और किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास सेट है तो उसको लिखने के 2 तरीके हैं, क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, और नेक्स्ट है हमारे पास रोस्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि टैबुलर फॉर्म। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्हें कैसे लिखना है। जैसे मुझे लिखना है अबाउट नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसे रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखना सबसे इजी होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई भी एक सेट बनेगा ए, तो ये इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हमें देखना है नेचुरल नंबर है।
तो सीधी सी बात है 1 से स्टार्ट होगा। और उसके अंदर क्या आएगा, उसमें बोला है कि लेस देन 5, तो 5 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है हम सारे लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये सेट ए के अंदर आ जाएंगे। और ये क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे भी हम वैसे ही काम करेंगे। ए कोई भी यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा, इसके बाद हमें ये कर्ली ब्रैकेट लगाना है। और जैसे हमें 5 से कम डिनोट करना है, तो हम मान लेते हैं कि वो सारे नंबर क्या होंगे, x, ठीक है। तो x हम बोलेंगे सच दैट x इज अ नंबर लेस देन 5। और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे x क्या है, x सच दैट x इज़ अ नंबर लेस देन 5। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ अ नंबर लेस देन 5। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। अब कुछ सेट्स जो है वो ऐसे हैं जिनको हम डिनोट करने के लिए ए बी सी डी इन सब का यूज़ नहीं करते। उनके डिनोशन के लिए हमने कुछ पहले से ही लेटर्स बनाए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। ऐसे ही होल नंबर को जो है हम W से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम या तो Z से कर सकते हैं या फिर I से डिनोट कर सकते हैं। और जो रैशनल नंबर होते हैं उसे हम मोस्टली जो है Q से डिनोट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं। जैसे एक तरफ सबसेट है और एक तरफ सुपरसेट, तो इनको हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है, सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। इसके बाद एक और सेट ले लेते हैं जैसे कि B, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें कि बी के अंदर जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट्स ए के ही लिए गए हैं, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा नहीं है बी के अंदर जो ए में ना हो। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का, ठीक है। और जो ए है उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी के सारे एलिमेंट्स तो है ही, लेकिन इसके पास अपना एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो ऐसे सेट क्या हो जाते हैं, वो सुपर सेट हो जाते हैं। तो सुपर सेट को हम डिनोट करेंगे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से, और जो सबसेट होगा उसे हम राइट हैंड साइड से करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, B इज सबसेट ऑफ A। और इस सिंबल का मतलब क्या होगा कि A इज सुपर सेट ऑफ B। A जो है यहाँ पे B का सुपर सेट है और यहाँ पे B जो है वो सबसेट है A का। अब ऐसे ही क्या होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे A के अंदर है P Q R, और एक और एलिमेंट ले लिया, मान लो हमने C ले लिया। C के अंदर भी क्या है, P R Q। तो अब हम ऐसे ही चेक करें जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, तो C के अंदर क्या है, सारे एलिमेंट जो है वो A वाले ही हैं। तो हम इस हिसाब से तो कह सकते हैं कि जो C है वो A का सबसेट है। लेकिन जैसे हम सुपर सेट के लिए चेक करने आते हैं, तो A में भी मैं क्या देख रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो C के पास ना हो, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो ऐसे सेट्स जो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है एक तरह से, लेकिन ये कैसे है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है कि नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट जो है वो किसे बोलते हैं। तो इसे हम डिनोट किससे करेंगे, फाई से, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट से जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो ये ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता है। अब जैसे हमें कोई बोल दे कि हमें 4 और 5 के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो हमें पता है कि 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो वो क्या होगा, एक तरह से वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, या फिर नल सेट कह सकते हैं उसे।
इन्हें अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम 5 डिनोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये नल सेट के अंदर नहीं आएगा। या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 0 भी लिख रहे हैं तब भी वो किस में आएगा, नल सेट के अंदर नहीं आएगा। नल सेट के लिए हम खाली ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, या तो ये वाला या फिर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज हमारा सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर क्या है, खाली एक एलिमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे 1 आ गया या फिर 1000 आ गया, तो ऐसे सेट जिनके अंदर खाली एक ही एलिमेंट आए वो हो जाएंगे सिंगल टोन सेट। अब जो ऐसे एलिमेंट थे, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हमने 5 लिख दिया या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 भी लिख रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, ये दोनों भी सिंगल टोन सेट के अंदर आएंगे। अब है हमारा लास्ट में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन से होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, जिनके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। दे हैव फाइनाइट एलिमेंट। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4 5 6, और हमें बोला है कि एक सेट बनाना है हमें, इसके अंदर जितने भी क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका। तो मैं लिख दूंगा 2 4 और 6। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स कैसे हैं, फाइनाइट है, तो इसीलिए ये सेट भी कैसा होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट कैसा होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं इसके पास। इसमें हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, सारे नेचुरल नंबर का एक सेट है, और उससे मुझे एक और सेट बनाना है जिसमें सारे इवन नंबर लिखने हैं। तो अब इवन नंबर मैं लिखूंगा 2 4 6 8, तो ऐसे करके वो आगे चलता ही जाएगा, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होंगे उसके टोटल एलिमेंट्स कितने। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। आगे हम देखेंगे कार्डिनल नंबर क्या होते हैं या कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो वही क्या हो गया, इसका कार्डिनल नंबर हो गया। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। अभी जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 एंड 3। तो हमें देखना है कि इसके अंदर हम कितने सारे सबसेट हम बना सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लिख लिया 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद क्या है हमारा 3। तो ये क्या हो गए, हमारे सिंगल टोन सेट हो गए जो हम बना सकते थे यहाँ से। इसके बाद अगर डबल सेट बनाना, जैसे कि 1 2, इसके बाद 2 और 3 बन सकता है, और क्या बन जाएगा 1 और 3 भी बन सकता है। अब इसमें हम उल्टा नहीं लिख सकते 3 1 या 2 1 करके, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी सेट की डेफिनेशन में सबसे पहले कि जो एलिमेंट्स है उन्हें ऑर्डर रिपीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खुद ही एक ही सेट माना जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और एक ये खुद ही अपने आप में इसका सेट बन जाएगा 1 2 3 का। और एक जो होता है सभी के अंदर एक एम्प्टी सेट बना हुआ रहता है, तो इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो टोटल हमने देखा कि ए के अंदर कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, 8 सबसेट बन सकते हैं। तो एक तरीका है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है डायरेक्ट। तो नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2, और 2 की पावर हम क्या रखेंगे, 2 की पावर हम रखेंगे n, और n क्या होगा, ये हमारा कार्डिनल नंबर होगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर, वही उसके नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 2, और ये इसका कार्डिनल नंबर कितना था 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। तो इसका क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, ए के अंदर 8 नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉपर सबसेट या फिर नन एम्प्टी सेट, अगर हमें निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि हमें प्रॉपर सबसेट निकालना है
या फिर और नन एम्प्टी सेट। नन एम्प्टी सेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n-1, मतलब कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें खाली 1 को माइनस करना है, यानी कि 8-1, क्योंकि अगर ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है, इसको अगर हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। और कितने हो गए ये फिर, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 8-1 भी कितना आ रहा है, वो भी 7 आ जाएगा। जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो आइए देखते हैं वो क्या होंगे। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे हमारे पास 3 सेट है, एक है ए, बी एंड सी। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8। बी के अंदर क्या है, 2 4 7 9। सी के अंदर है हमारे पास 6 7 5 एंड 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल सेट कौन से होते हैं। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें एलिमेंट जो है वो सेम हो, दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि कौन से सेट्स में सेम एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो इसमें कहीं भी 5 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इनके सारे एलिमेंट सेम नहीं होंगे। इसमें हम देखते हैं कि ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, तो भले इनका ऑर्डर आगे पीछे है लेकिन सेट में ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी 5 6 7 8 और बिल्कुल सेम एलिमेंट्स जो है वो सी के अंदर भी है। तो ए एंड सी यहाँ पे कैसे हो गए, वो ए एंड सी आर इक्वल सेट। ए एंड सी आर इक्वल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है। जैसे यहाँ पे ए के पास भी 4 है, बी के पास भी 4 है और सी के पास भी 4 है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी, ये तीनों क्या है, तीनों जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि ए है, ए के पास क्या है, 1 2 3 5 और 1। और ये एक बी है हमारे पास, बी के पास क्या है, 4 3 2 और 1 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ए के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बी के पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 1 अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे, एक ही एलिमेंट मानेंगे। तो इस हिसाब से इसमें भी कितने हो गए, 4, और बी में भी कितने हो गए, 4। तो ये ए एंड बी भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है।